नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार प्रभाकर इन शॉर्ट केपी झा और मेरे इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी है नोवा प्लांट हॉस्टल की, जो कि पुणे में है। ये कहानी तब शुरू होती है जब अभिराज नाम एक लड़का उस हॉस्टल में शिफ्ट होता है। यूँ तो अभिराज कोलकाता का रहने वाला है, लेकिन अपनी पढ़ाई की वजह से उसे इस शहर में शिफ्ट होना पड़ा। उसे 13 फ्लोर के रूम नंबर 333 यानी 333 रूम नंबर उसको अलॉट किया गया। नया वार्डन था वहाँ पे, तो उसे उस हॉस्टल की उतनी जानकारी तो नहीं थी, बट उसे एक रूम वही खाली मिला था, बाकी सब रूम भरे हुए थे। तो उसने उसे 333 रूम नंबर अलॉट कर दिया। फिर जब अभिराज रात में पढ़ता है तो उसे बाहर किसी के भागने की आवाज़ सुनाई देती है कॉरिडोर में। जब वो जाके देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। फिर उसे लगता है शायद वो थक गया है, उसकी थकान कैसे उसका ऐसा लगा मे बी। फिर वो चल जाता है सोने। रात में जब वो सोता है तो उसकी नींद खुलती है बाथरूम में नल की आवाज़ से। नल का चालू था। वो जब जाके देखता बाथरूम में तो नल का सच में चालू था। वो नल का बंद करता है और वापस सोने चला जाता है। अगले दिन वो जब कॉलेज से वापस आता है तो उस वार्डन से पूछता है कि मेरे रूम के बाहर कोई रूममेट दौड़ा था शायद, आपको कोई आइडिया वो कौन है? वार्डन ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब आप जिस कॉरिडोर में रह रहे हैं उस कॉरिडोर में कोई भी नहीं रहता, उस किसी भी रूम में कोई नहीं रहता उस कॉरिडोर के। अभिराज थोड़ा परेशान सा हो गया। अगले दिन फिर उस रात जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तब उसे ऐसा लगता है कि उसे उस रूम में कोई देख रहा है, मानो कोई उसे लगातार घूरे जा रहा है पीछे से। जब मुड़ के देखता है तो कोई नहीं होता। बाहर से दौड़ने की आवाज़ें आ रही है, दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ें आ रही है। जब वो बाहर जाके देखता है तो कोई भी वहाँ नहीं होता है। अभिराज डर गया। उसे लगा मामला तो हाथ से निकलता जा रहा है। वो रात भर सो नहीं पाता था क्योंकि उसके रूम के बाहर इतनी आवाज़ें होती थी। उसे लगता था कि शायद कोई उसका रूममेट कर रहा है। जब वार्डन से उसे पता चला कि उस कॉरिडोर में कोई नहीं रहता सिवाय उसके, तो वो और परेशान सा हो गया। उसने अपनी इस बात को अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया, अंकिता। अंकिता ने कहा कि ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम आराम से रहो। तो अभिराज ने कहा कि अगर इतना ही आराम से रहना तो तुम ही आ जाओ मेरे साथ, आज की रात वहीं तुम बिता लेना। तो अंकिता मान गई उस बात को लेके। फिर दोनों वापस हॉस्टल जाते हैं और उस रूम में रहते हैं। रात में जब दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अचानक से कमरे की बल्ब फ्लिकर करने लगती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से अंधेरा छा जाता है। फिर उसके बाद बाथरूम के नल से फिर से पानी की आवाज़ आती है। अभिराज जाता है, उसे बंद करता है और दोनों डर गए होते हैं। अभिराज ने कहा था कि इस कॉरिडोर में या इस रूम में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें नहीं पता। फिर उसके बाद अंकिता को ऐसा लगा कि कोई उसे छू कर गुजरा था। जब उसने कहा कि अभिराज तुम ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे डरा रहे हो, तो अभिराज ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारा वहम है शायद, मैंने तुम्हें नहीं छुआ। अंकिता डर गई। वो तुरंत अभिराज को लेकर बाहर दौड़ी। वो लोग लिफ्ट से नीचे आ ही रहे थे कि उन दोनों को लिफ्ट के रिफ्लेक्शन वॉल पे किसी लड़के का चेहरा दिखाई दिया। खतरनाक सा चेहरा, भयानक सा चेहरा। दोनों चीखते चिल्लाते हुए उस लिफ्ट से बाहर निकले और भागते हुए सीधा पहुंचे
सिक्योरिटी गार्ड के पास। गार्ड ने जब पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक साई को देखा, हो सकता है वो किसी लड़की की आत्मा है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसके चेहरे पे भी अचानक एक अजीब सी परेशानी थी सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। अभिराज ये देख के हैरान रह गया। उस रात वो दोनों अपने एक फ्रेंड के घर में हो जाते हैं। तब तक जब सुबह हुई, दोनों गए हॉस्टल। तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि बताइए हमें आखिर इस 13th फ्लोर का राज क्या है इसकी हिस्ट्री। तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बताता है कि 2 साल पहले इस रूम में जहाँ अभिराज रह रहा है, वहाँ एक लड़के ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या की वजह थी उसके सीनियर्स उसे बहुत परेशान करते थे, उसकी रैगिंग करते थे, ब्रूटली उसे बहुत परेशान करते थे। वो मेंटली बहुत टॉर्चर होता था। इस वजह से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद से उस रूम में, उस कॉरिडोर में कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी वहाँ जाता है उन्हें ऐसा ही लगता है जैसा अभिराज और अंकिता को लगा। अब इन दोनों ने तय किया कि ये लोग उस लड़की की आत्मा से बात करेंगे। जब वो लोग कम्युनिकेट करने के लिए रात में, उन्होंने एक रिचुअल को फॉलो किया जिसकी मदद से वो किसी भी आत्मा से कम्युनिकेट कर सकते थे। उस रात कम्युनिकेट करने के दौरान काफ़ी कुछ घटना घटी, ऐसी घटना जो नॉर्मल नहीं थी। उस लड़की की आत्मा आती है और वो बताती कि उसका नाम अनुराग है। उसने काफ़ी कुछ इस रूम में, इस कॉरिडोर में झेला है। उसके सीनियर्स उसे बहुत परेशान किया करते थे, इस वजह से उसने खुद की जान ले ली और अब वो चाहता है बदला उन सीनियर्स से। जब तक उन सीनियर्स को उनके किए की सज़ा नहीं मिल जाएगी, तब तक वो वहाँ से जाने वाला नहीं है। अभिराज और अंकिता ने तय किया कि उन सीनियर्स का पर्दाफाश वो दोनों ज़रूर करके रहेंगे कि किस तरीके से वो लोग कॉलेज के बाहर हॉस्टल में अपने लड़कों को, जो बॉयज़ थे, उनको परेशान करते थे, उनको रैग करते थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से सबूत जुटाया उनके खिलाफ। हर कोई गवाही देने को तैयार था उनके खिलाफ कि उनकी रैगिंग की गई है, उन्हें बहुत बुरे तरीके से परेशान किया गया। और जब ये बात उस कॉलेज के प्रिंसिपल को पता चली, तो उन्होंने उस सीनियर्स को रेस्ट्रिकेट कर दिया और साथ में पुलिस कंप्लेन भी हो गया और पुलिस ने उन सीनियर्स को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद से उस रूम में वैसी कोई घटना नहीं हुई, उस कॉरिडोर में वैसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि अब सब नॉर्मल हो चुका था और अनुराग का बदला भी पूरा हो चुका था। उसे इंसाफ मिल गया था कि जो सीनियर्स उसे परेशान करते थे उनको सज़ा मिल गई। दोस्तों, ये कहानी का एक सार ये है कि अगर आप सीनियर हैं या कहीं भी कभी भी रैगिंग करते हुए किसी को देखते या खुद रैगिंग में इंडल्ज होते, तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि रैगिंग अपने आप में सबसे बड़ा मेंटल टॉर्चर है किसी ऐसे इंसान के लिए जो घर से बाहर दूर अकेले रहता है। ऐसा बहुत बड़ा अपराध है रैगिंग करना किसी के साथ, किसी को इतना परेशान करना कि वो खुद की जान ले ले। कभी भी अगर आपको ऐसा सीन दिखे कि कोई किसी की रैगिंग कर रहा है या आप खुद उस रैगिंग के शिकार हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने गाइड से बात कीजिए, अपने बड़ों से बात कीजिए आप, क्योंकि जान लेना कोई हल नहीं है, खुद की जान लेना। रैगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में लगभग ना के बराबर बात किया जाता है। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने से जूनियर्स की रैगिंग करते हैं। ये बहुत गलत है। अगर आप कहीं ऐसा किसी को देखते हैं तो प्लीज़ उन्हें समझाइए कि रैगिंग करना एक
बहुत बड़ा अपराध है, और किसी को इतना परेशान करना कि वो खुद की जान लेने के आतुर हो जाए, तब तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि स्टोरी या फिर बड़ी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।